तो स्वास्थ्य केंद्र तो कुछ रूप में बने हुए हैं, लेकिन आज तक में स्वास्थ्य सुविधा हमारे ग्रामीण जनों को ना मिल पाई है। पहले ये पीछे भागे, फिर भागो इसके पीछे। जो रोड बने तो वो भी उखड़ गए, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। जितने भी विकास कार्य यहाँ गिना रहे हैं उनकी जमीनी हकीकत से सारे लोग बाकी थे। कहाँ फिर मानती है पब्लिक है ये सब। हमको ये झूठे जो अभी ये दिए हैं हमको चेक वगैरह, ये इसका कुछ भी नहीं मिला है अभी। और ये दिया था और जब से हमको कुछ नहीं लगा कि ये आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, अभी तक कुछ नहीं मिला। और वो तो कागज दे दिए, अब हम इनको अबेर के फिर रहे हैं। क्या नेता क्या अभिनेता थे जनता। स्कूलों की बिल्डिंगें तो तैयार हो चुकी हैं, लेकिन आज तक स्टाफ हमारा स्कूलों में बढ़ नहीं पाया है। पल में शोहरत उड़ जाए जो एक पवन का झोंका। अरे जोर न करना, अरे शोर न करना, जोर न करना, शोर न करना। अपने शहर में शांति है, पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक है ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। बच गया चुनावी बिगुल, सज गई चुनावी बिसात। छत्तीसगढ़ का चुनावी संग्राम शुरू हुआ, पहले चरण का मतदान। 8 जिले, 18 विधानसभाएं। खबर भारती के सजग प्रहरी आप तक पहुंचाएंगे छत्तीसगढ़ से हर पल की खबर। देखते रहिए खबर भारती। सज गई है चुनावी चौपाल, देखिए राजनीति का लाइव हाल। बदल रहा है सियासी मौसम, किस दावेदार में कितना है दम। नेताजी का बायोडेटा, पब्लिक बताएगी कौन सच्चा कौन झूठा। नेताजी की साथ कहां है बताएगी चुनावी झूठ। चुनाव से जुड़े हर पहलू पर खबर भारती की नजर। चुनाव पर महा कवरेज। देखते रहिए खबर भारती। विधानसभा 2013 चुनाव जो है वो जारी है छत्तीसगढ़ में। 18 विधानसभा सीटों पर इलेक्शंस चुनाव वोटिंग की जा रही है। हमारे साथ प्रदीप परिहार जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी इलेक्शन रूम से, और जीवन साहू जी जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार। प्रदीप, अभी ये हमारे साथ संजय उपाध्याय जुड़े हुए, तमाम जानकारी दी हमें राजनांद गांव के बारे में। उन्होंने कहा कि वोटिंग की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गति है वो धीमी हुई है, वोटिंग की फीसदी जो है वो कहीं कम हुई है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि राजनांदगांव का जो इलाका है और राजनांदगांव से जो सीएम लड़ते हैं, हालांकि मतदान का प्रतिशत अभी 1 घंटे में कुछ कम हुआ है, लेकिन सुबह से आप देखते 8 बजे के बाद तो नजारा बड़ा अच्छा था। वहां पे लोग निकल के आए और मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। और हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले लद्दाखी हम लोग गुटबाजी की बात कर रहे थे। जीवन साहू जी कह रहे थे कि कांग्रेस जो है वहां पर एकजुट नहीं है। ये निश्चित तौर पर सही कहा उन्होंने कि बस्तर का 2008 का विधानसभा चुनाव था जिसमें बीजेपी 11 सीटों पर विजय हासिल की थी। उसके पहले की जब हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस बड़ी मजबूत हुआ करती थी। मैं वहां पे 3 विधानसभा सीट का जिक्र करना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए। केसकाल की सीटें, केसकाल, कोंडागांव और नारायणपुर। केसकाल से यहाँ पे बीजेपी के जो विधायक हैं उसके खिलाफ अजीत जोगी के जो बंदे हैं संतराम नेताम को मैदान में उतारा गया है। तो केसकाल जो विधानसभा सीट है यहाँ पे ये हो रहा है, बीजेपी विधायक के खिलाफ विरोध की लहर देखी जा रही थी। हमने खुद बहुत सारी खबर चलाई थी कि यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता है उनसे नाराज है, लेकिन हुआ यहाँ पे ये कि यहाँ पे अजीत जोगी फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है। तो अजीत जोगी के संतराम नेताम को यहाँ पे मैदान में उतारा गया। तो यहाँ पे जो कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर ये कि यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच है, इस चीज को हम नकार नहीं सकते हैं कि छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच भी बड़ी अहम भूमिका में है इस बार छत्तीसगढ़ में। क्योंकि इस बार यदि यहाँ पे कांग्रेस की पराजय होती है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच को जाएगा। वैसे हम बात कर रहे थे कोंडागांव की। कोंडागांव से खुद लता उसेंडी वहां पे मैदान में। लता उसेंडी पिछले बार 200-300 मतों से जीती थी। तो इस बार जो कांग्रेस के कैंडिडेट है, इस बार उनकी जीत की उम्मीद जताई जा रही थी, क्योंकि पिछले बार उनके हारने का अंतर बहुत कम था। लेकिन हुआ है कि जो इस बार यहाँ के जो शंकर सोढ़ी है, जो पूर्व सांसद मंतूराव सोढ़ी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, शंकर सोढ़ी यहाँ पे टिकट की दावेदारी कर रहे थे, तो उनको टिकट नहीं मिला। तो मोहन मरकाम कांग्रेस